खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने दूसरी मोहर के बारे में तफसील से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने दूसरी मोहर पोस्ट की थी। उम्मीद है कि बहुत से मेरे अजीज़ों ने पढ़ा है और खुदा के प्रति उनका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत बन गया होगा, क्योंकि वही एक ज़िंदा और जलाली परमेश्वर है जो हमें तमाम परेशानियों से और तमाम महामारी से बचा सकता है। आप सभी को मालूम है कि इस महामारी का अभी तक किसी प्रकार से भी कोई तोड़ नहीं बन सका, क्योंकि ये महामारी जो है परमेश्वर की ओर से हम सभी के लिए एक श्राप है। और इस महामारी से बचने के लिए मैं आप सभी से पुनः कहूँगा कि तौबा करें, इतराफ़ करें, अपने गुनाहों को मानें और इसके साथ ही अपने अजीज़ों की गलतियों को भी स्मरण करें परमेश्वर की हजूरी में आकर, ताकि परमेश्वर प्रत्येक जन के गुनाह को माफ़ करे और हमें इस महामारी से बचाए, क्योंकि वो बहुत ही रहमदिल और दयालु पिता है। उसकी दया का कोई अंत नहीं है। वो अपने बच्चों पर तरस खाता है, दया करता है। यदि हम घुटनों के बल होकर अपने गुनाहों का इकबाल करेंगे तो वो हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दे देगा। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद मैं तफसील से दूसरी मोहर जो चल रही है उसके बारे में आपके साथ कलाम को बांटना चाहूँगा। सारी सृष्टि को रचने वाले हमारे जीवत और जलाली खुदावंद, धन्यवाद के साथ आपकी हजूरी में आते और धन्यवाद देते हैं आपकी अब तक की रहनुमाई, निगहबानी, हिफाजत के लिए जो आपने सारी सृष्टि की। और धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आप अपने विश्वासियों के साथ हमेशा बंधे रहते हैं, उन पर दया करते हैं और उनकी प्रत्येक भूल को माफ़ करते हैं। मेहरबान पिता, जितने भी जन तेरी हजूरी में बैठकर अपने गुनाहों का इकबाल करते हुए तुझसे मिन्नत गुजार रहे हैं, तुम प्रत्येक के गुनाह को तुम माफ़ कर देना। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि तूने आज मुझे कुव्वत बख्शी कि मैं तेरी दूसरी मोहर के बारे में तेरे अजीज़ों को, तेरे बुज़ुर्गों को, तेरे बेटे बेटियों को तफसील से समझा सकूं। मिन्नत गुजारता हूँ कि तू अपनी रूह से मुझे मसा कर देना, मेरे ज़ुबान पे अपने निगाह बिठा देना, मेरे होंठों से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो तुझे नापसंद हो, वरन तेरे बच्चों के लिए ठोकर का बाइस हो। ये सभी कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। आज के लिए जो मैंने निकाला है वो आपने दूसरी मोहर में पढ़ा होगा। यशायाह नबी की किताब में से मैंने आप सबके लिए पढ़ा था और उसी की एक आयत को मेरी कोशिश है कि मैं उसको तफसील से आप सबको बता सकूं। यदि ये आयत आपके जहन में बैठ जाएगी, ये आयत को आप समझ जाएंगे, तो खुदा आप पे बहुत ही अनुग्रह करेगा। यशायाह नबी की किताब उसका 13वां बाब 11वीं आयत, एक ही आयत के ऊपर मैं आपको बताने जाऊंगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अब अभिमानियों
के अभिमान को नाश करूँगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। इस आयत में से मैं सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपको आज समझाने की चेष्टा करूंगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराइयों के कारण, जगत के लोगों में, संसारिक लोगों में क्या क्या बुराइयां हैं, उनके कारण हमें जो ये सज़ा मिल रही है, उसी के बारे में मैं आपको तफसील से समझाने जा रहा हूँ। बाकी आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे नीति वचन 8:13 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि कुदरती तौर पर इंसान बुराई से प्यार करता है, कुदरती है। ये इंसान की फितरत है कि इंसान हमेशा बुराई को ही अहमियत देता है। अच्छे काम की तरफ उसका रुजू नहीं होता, उसका ध्यान नहीं होता। उसका ध्यान हमेशा ही दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए या बुराई करने के लिए हमेशा उसका ध्यान लगा रहता है। जिस प्रकार यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ पर यिर्मयाह नबी ने स्पष्ट तौर से लिखा है कि मन जो है वो सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। आप मन में सोचते हैं भला करने के लिए हैं, पर आपसे बुरा होता है। मन आपको विचलित कर देता है कि आप भलाई ना करें वरन बुराई की ओर अग्रसित हो, क्योंकि बुराई में हमें अपनी भलाई नज़र आनी शुरू हो जाती है। हम कभी नहीं सोचते कि इस बुराई का अंजाम क्या है। मन हमारा बहुत ही चंचल है और ये मन चंचल है, इसको आज तक कोई भी नहीं समझ सका। यदि हम पुराने नियम में जाएं तो वहाँ पर उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उसको अदन के बाग में उनको रखा गया और उनसे स्पष्ट कहा कि बाग में 2 वृक्ष हैं, एक सच्चाई और ईमानदारी का और दूसरा वृक्ष जो है वो बदी का है, बुराई का है। तो खास हिदायत दी कि तुम लोग उनको छूना भी नहीं, यदि छूओगे तो मारे जाओगे। मन चंचल था, मन की चंचलता को कोई नहीं समझ सका। हवा ने बहकावे में आकर, शैतान के बहकावे में आकर उसका मन बुराई वाले वृक्ष की तरफ चला गया। शैतान ने उससे कहा कि देख, यदि इस वृक्ष का तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक किस्म से उनके मन में यह अभिलाषा जगा दी कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर जैसी तमाम वो शक्तियाँ, परमेश्वर जैसी तमाम वो ताकतें हमारे पास आ जाएंगी यदि हम इसका फल मैं खा लूँगी। तो हवा ने भूल की, गलती की, उसने खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा मन हमेशा ही बुराई के तरफ क्यों जाता है। क्योंकि कुदरती तौर पे जब हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया, बुराई की तरफ सारा अपना रुजू किया, तो वही फितरत हमारे शरीर में है। शैतान ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम लोग
नेक वक्त होने का, नेकी का फल खाओ। यदि वो कहता और हवा वो खा लेती तो आज के विश्व में हमारी ऐसी हालत ना होती। खैर, जो कुछ उस समय शैतान ने किया और दोनों चीज़ें हमारे सामने थी, नेकी और बदी के वृक्ष के फल। हमने बदी के वृक्ष के फल को, बदी के फल को चुना नेकी के फल को। आज भी कलाम में यही लिखा है कि दोनों चीज़ें आपके सामने, अच्छाई और बुराई। सिलेक्शन आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपने किसको चुनना है, सच्चाई को चुनना है या बुराई को चुनना है। ये सिलेक्शन हमारी है। तो आज जो है विश्व में तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, और इस बात को आगे ना लेकर जाकर मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19 आयत में लिखा है, और दंड का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो शराब हवा या आदम द्वारा हमारे शरीर में आया, जब जगत में ज्योति आई, परमेश्वर का आगमन हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जब इस संसार में आए, तो उस समय भी दुनिया ने, संसारिक आदमियों ने, संसार ने ज्योति को ही, ज्योति की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, और उससे ज़्यादा प्रिय किसको समझा? अंधकार को, शैतान को। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्यों ने अंधकार को खुदा के नूर से भी ज़्यादा अजीज जाना, क्योंकि उनके बुरे काम थे। क्योंकि हम बुराई करते रहे थे, और हम जो बुराई करते रहे थे उसकी वजह से हमें बुराई अच्छी है। लूका में साफ लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। कहने का भाव ये है कि जहाँ हमारा लालच या बुराई का ढेर पड़ा है और हमारा मन उसी की तरफ ज़्यादा अग्रसित होता रहता है, और इसलिए हम सच्चाई से मुंह मोड़कर बुराई की तरफ अपने आप को ले बैठे हैं, और जिसका खमियाजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। कोरोना, कोविड-19 के रूप में इससे पहले भी बहुत से परमेश्वर ने ताड़नाएं दी हैं। इन्फ्लुएंजा हुआ है, चेचक हुई है, और बहुत सी महामारियाँ, प्लेग जैसी बहुत सी महामारियाँ आई हैं, ताकि इंसान इस बात को समझ सके, इंसान इस बात को जान सके कि परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों से इनकार करें और तौबा कर ले, इतराफ़ कर ले, ताकि हमें एक नया जीवन में हम प्रवेश पा सकें। परंतु हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने जिस प्रकार यूहन्ना में लिखा है कि हमने ज्योति से अधिक ज़्यादा प्यार अंधकार को किया, दुनियावी बातों को किया, दुनिया को किया। रोमियो 3:16 में एंड में लिखा है, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। हमारे रास्तों में, हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर क्या है? नाश ही नाश है, नाश ही नाश है, कलेश ही कलेश है। आज देखिए पूरे विश्व के ऊपर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस देश में कलेश नहीं होगा, जिस देश में विनाश नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा रास्ता ही ऐसा है। हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं।
हमने तौबा नहीं की, हमने इतराफ़ नहीं किया, हमने अपने गुनाहों को नहीं माना, हम सिर्फ एक विनाश के रास्ते पे चल रहे हैं। यदि आज हम थोड़ा इतिहास में झांके, एटम बम, नैपम बम और ना जाने कैसे कैसे विनाशकारी बम बनाए हैं, जिसके एक चलने से दुनिया तबाह हो सकती है। हमने अपना सारा विश्व ने सारा जीवन इसी ओर लगा दिया कि हम विनाशकारी चीज़ें कैसे बनाएं, कैसे तैयार कर सकें। ज़बूर 14 की पहली आयत में ये लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए और कोई भी सुकर्मी मीन्स अच्छा काम करने वाला नहीं। आज पूरा विश्व मूर्ख बना गया। उन्होंने सोचा ही नहीं। आज पूरे विश्व में परमेश्वर की कोई अहमियत रखते नहीं है, कहते परमेश्वर नहीं है। पीछे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, एक महानुभाव ने लिखा था कि अगर परमेश्वर है तो सामने क्यों नहीं आता, वो छुपा क्यों बैठा है, वो हमारे दर्द में हमारा सहायक क्यों नहीं होता। अजीजों, परमेश्वर कभी भी छुपा नहीं है, वो हमारे समक्ष है। हमें जो तकलीफ़ें होती हैं उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हमने अपनी अभिलाषाओं को बढ़ाया है, हमने अपनी लालसाओं को बढ़ाया है, हमने परमेश्वर से दूरी बनाई है, परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, नई नई खोजों में लगे रहे, परमेश्वर का धन्यवाद कभी नहीं किया। उसने अक्ल, समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसके लिए कभी भी उसे नहीं धन्यवाद दिया। अक्ल, समझ, बुद्धि, ज्ञान परमेश्वर नहीं दिए, हमने कभी उसका धन्यवाद ही नहीं किया, ना ही अपनी भूलों का कभी पश्चाताप किया। फिर हम दोष देते हैं कि परमेश्वर हमारे दुख में हमारा सहायक क्यों नहीं होता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सुकर्म नहीं किया। और तीसरी आयत में लिखा है, इससे पहले कि मैं तीसरी आयत की तरफ जाऊं, मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं जो पिछले समय मैंने हिस्ट्री में देखा था, हिस्ट्री टीवी में देखा था कि अमेरिका में कोई संस्था है जो संस्था के लिए दुनिया अपने आप को डोनेट करते हैं। वो संस्था परमेश्वर को तो नहीं मानती, परमेश्वर को तो नहीं जानती, पर वो विज्ञान के जरिए वो कहते हैं कि वो सारा खून निकाल कर रख छोड़ेंगे और फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद दोबारा आपके शरीर में वो खून डाल देंगे और आप पुनः जीवित हो जाओगे। जो मैंने उसमें देखा था कि उन्होंने पहले ये परीक्षण किया, किसी कुत्ते पे किया, बिल्ली पे किया, चूहे पे किया, मुझे पता नहीं है, पर मैंने जो देखा, एक जवान लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल होगी, उसने $1 लाख इस बात के लिए उन वैज्ञानिकों को, उन मूर्ख वैज्ञानिकों को दिया कि मैं अपने आप को डोनेट करता हूँ कि आप मेरे शरीर का सारा खून निकाल कर प्रिजर्व कर लीजिए, मेरी बॉडी को प्रिजर्व कर दीजिए, और जब नया दुनिया बनेगी या नया टाइम आएगा तो मैं दोबारा इसी शरीर में, इसी बॉडी में दोबारा आ जाऊँगा। सुनकर देखिए कितनी मूर्खमती की बात लगती है। क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं है, वरन इन बातों की तरफ ध्यान है कि मैं जीवित रहूं। जबकि जो इस संसार में आया उसने एक ना एक दिन जाना है। इस सच्चाई को भी ठुकरा रहे हैं दुनिया।
अब हम कैसे मान लें कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम तौबा करते हैं, हम इतराफ़ करते, कैसे मान लें? ये सब अभी शुरुआत है दूसरी मोहर की। दूसरी मोहर खुल चुकी है, उसकी शुरुआत है। कोविड-19 जैसी महामारी और बहुत सी महामारियाँ आने वाली हैं। यदि हम आज तौबा कर लेते हैं अपने अजीज़ों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने जानकारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, घुटनों के बल बैठकर तौबा या एतराफ़ करके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं खुदा से, तो खुदा अभी भी हम पर रहम कर सकता है। और तीसरी आयत जो मैं पहले बताया था कि वो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें ज़बूर 14 की तीसरी आयत, वे सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं। यहाँ पर लिखा है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज से 2000 साल पहले यूहन्ना नबी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि हम में से कोई भी सुकर्मी नहीं है, अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। और जो गिने चुने हैं उनकी वजह से आज तक हम इस सृष्टि पर जीवित हैं और आज तक हम बीमारियों से बचे हुए हैं। इशाया 59 की 7वें बाब की 7वीं आयत के आखिरी शब्दों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। आज देखो, उजाड़ और विनाश ही इंसान की ज़िंदगी में है, इंसान के मार्ग में है, हर एक देश में है। सिर्फ हमारे भारत में नहीं, हर एक देश में है। उजाड़ चाहते हैं, एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, देश में अफरा तफरी फैली हुई है और परमेश्वर को स्मरण कोई भी नहीं करता और ना ही अपने गुनाह का इकबाल करते हैं। अब आप ही सोच कर बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि किसी जैसे उस लड़के ने, अमेरिकन लड़के ने $1,00,000 दिया है, क्या ये मुमकिन है कि उसके शरीर का खून निकाल कर प्रिजर्व कर लिया जाए और उसके बाद जब वो लिख कर देकर जाए कि इतने वर्ष या इतने 100 साल के बाद में मैं दोबारा जीवित रहना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, तो मेरे शरीर का दोबारा जीवित हो जाए? जिस इंसान ने, जिस साइंसदान ने उसका खून प्रिजर्व किया होगा, क्या वो जीवित रह सकेगा? थोड़ा सोचिए इस पर। और यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है ज़बूर कि वे सब भटक गए हैं, परमेश्वर के रास्ते को भूल गए हैं, परमेश्वर को जान पहचान रही नहीं उनकी। अजीजों, इस उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है, इससे बचो। आज भी तौबा कर लो, इतराफ़ करो, अपने गुनाहों को मानो और अपने परिवार के साथ मिलकर घुटनों के बल होकर तौबा करो, खुदा से रो रो के दुआएं करो, ताकि खुदा इस महामारी से, कोविड-19 जैसी बीमारी से अपने अजीज़ों को बचा के रखें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। मेहरबान और दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ खुदावन तेरे अजीज़ों के लिए जिन्होंने भी तेरे इस कलाम को सुना है। और पिता परमेश्वर, देख, वो केवल सुनने वाले ना हो, वरन तेरे इस कलाम के ऊपर अमल करने वाले भी बन सके। और तू इस सारी पृथ्वी पर रहम कर, दया कर दे पिता परमेश्वर। तो दया का सागर है प्रभु जी। तो अपने विश्वासियों की और अपने खून के खरीदों की, और जिन जिन व्यक्तियों ने आज के समय घुटनों के बल होकर तुझसे तौबा की है, इतराफ़ किया है, उन सब के ऊपर भी तू अनुग्रह कर। ये सभी कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय यीशु, जय मसीह।